हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? तो आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द। जी हाँ, ये वो शब्द हैं जो आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगे जब आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे और अंग्रेजी बोलेंगे। जी हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या सीखते हैं, सिर्फ अंग्रेजी ऐसे ही नहीं सीखते, हम लोग बोलने वाली इंग्लिश सीखते हैं। कौन सी वाली इंग्लिश सीखते हैं भाई? बोलने वाली, जिसको बोलते हैं, है ना, जिसका इस्तेमाल बोलने में किया जाता है। तो उनमें जो शब्द इस्तेमाल होंगे उनका आज हम लोग पढ़ेंगे, वो सारे शब्दों को जानेंगे, उन शब्दों के उच्चारण, उनका मतलब और जानेंगे उनका इस्तेमाल भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है रेयरली। क्या पढ़ते हैं इसको? पढ़ते हैं इसको रेयरली। मतलब होता है शायद ही कभी या कभी कभार। मतलब क्या होता है? शायद ही कभी या कभी कभार। इस्तेमाल देखेंगे, आई सी हर रेयरली, मैं उसे कम ही देखता हूं, या शायद ही कभी देखता हूं, या कभी कभार ही देखता हूं, एक ही बात है ना। आई सी हर रेयरली, मैं उसे कम ही देखता हूं, कभी कभार देखता हूं, या शायद ही कभी देखता हूं। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक या अचानक से। सडनली का मतलब होता है अचानक या अचानक से। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। सडनली आई स्लिप्ड, अचानक मैं फिसल गया। सडनली आई स्लिप्ड, अचानक मैं फिसल गया। सडनली आई स्लिप्ड। अगला शब्द है इमीडिएटली। इमीडिएटली क्या पढ़ते हैं इसको? पढ़ते हैं इमीडिएटली, मतलब कि तुरंत ही, फौरन, यकायक या झटपट। ये चारों शब्दों के जगह पे आप अंग्रेजी कन्वर्ट करते वक्त यानी कि ट्रांसलेट करते वक्त इमीडिएटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके जगह पे? तुरंत ही, फौरन, यकायक या झटपट। इस्तेमाल देखिए, कम हियर इमीडिएटली, तुरंत यहां आ जाओ। कम हियर इमीडिएटली, तुरंत यहां आ जाओ। कम हियर इमीडिएटली। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, पूरी तरह से, सब मिलाकर। इन तीनों शब्दों के जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल टुगेदर का। कुल मिलाकर, पूरी तरह से, सब मिलाकर। ऑल टुगेदर इट वॉज अ गुड पार्टी, कुल मिलाकर ये एक अच्छी पार्टी थी। ऑल टुगेदर इट वॉज अ गुड पार्टी। इसका इस्तेमाल समझिए कैसे करते हैं। जब आप एक बहुत सारे चीजों को समराइज कर रहे हैं, मतलब आपको एक लाइन में कुछ बहुत बड़े इवेंट का, किसी बहुत बड़े चीज का जवाब देना है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल टुगेदर, यानी कि कुल मिलाकर। अगला शब्द है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद या अपने आप, स्वयं। इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद ब खुद, स्वयं, अपने आप। दिस मशीन वर्क्स ऑटोमेटिकली, यह मशीन अपने आप काम करती है। दिस मशीन वर्क्स ऑटोमेटिकली। डीपली मतलब गहराई से, डीपली। लुक इन टू द मैटर डीपली, मामले को गहराई से देखें। लुक इन टू द मैटर डीपली, मामले को गहराई से देखें। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है डेफिनेटली। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है डेफिनेटली, यानी कि निश्चित रूप से। निश्चित रूप से, डेफिनेटली। डेफिनेटली आई कैन डू दैट, निश्चित तौर पर मैं ऐसा कर सकता हूं। डेफिनेटली आई कैन डू दैट, निश्चित तौर पर मैं ऐसा कर सकता हूं। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रांगली, दृढ़तापूर्वक या मजबूती से या डटकर। दृढ़तापूर्वक, मजबूती से, डटकर या दृढ़ता से। इस्तेमाल देखेंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव, मेरा दृढ़तापूर्वक विश्वास है, यानी कि मैं दृढ़तापूर्वक विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं। आई स्ट्रांगली बिलीव। डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। इस्तेमाल देखेंगे। ही डिड इट डेलिबरेटली, उसने ऐसा जानबूझकर किया। ही डिड इट डेलिबरेटली, उसने ऐसा जानबूझकर किया। लाइकली यानी कि संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः। लाइकली का मतलब संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः। ही इज लाइकली टू कम, उसके आने की संभावना है। ही इज लाइकली टू कम, उसके आने की संभावना है। जनरली, आमतौर पर। जनरली मतलब
आमतौर पर। जनरली आई डोंट ईट राइस, आमतौर पर मैं चावल नहीं खाता हूँ। जनरली आई डोंट ईट राइट, आमतौर पर मैं चावल नहीं खाता हूँ। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग या करीब करीब, ऑलमोस्ट लगभग या करीब करीब। आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम लगभग पूरा कर दिया है, मैंने अपना काम लगभग पूरा कर दिया है। आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। हियर, HERE, हियर मतलब यहाँ, इधर, स्थान पर। हियर यहाँ, इधर या स्थान पर। कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर। अगला शब्द है देर, THERE, देर मतलब होता है वहां। मतलब क्या होता है? मतलब होता है वहां। गो देर, वहां जाओ, गो देर मतलब वहां जाओ। वेयर, WHERE, वेयर कहाँ, जहां, किस जगह, किधर। इन चारों शब्दों के जगह पे आप वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ, जहां, किस जगह या किधर। इस्तेमाल देखिए, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। बढ़ते हैं आगे। एवरीवेयर, हर जगह, सब जगह, हर कहीं। हर जगह, सब जगह, हर कहीं। इस्तेमाल, यू कैन फाइंड दिस मेडिसिन एवरीवेयर, यह दवा आपको हर जगह मिल सकती है। यू कैन फाइंड दिस मेडिसिन एवरीवेयर। मोर और लेस, अगला शब्द है मोर और लेस, थोड़ा बहुत या कमोबेश। क्या पढ़ते हैं इसको? थोड़ा बहुत या कमोबेश। इस्तेमाल देखेंगे, मोर और लेस वी गॉट सक्सेस, कमोबेश हमें सफलता मिली। मोर और लेस वी गॉट सक्सेस, कमोबेश हमें सफलता मिली। अगला शब्द है यूजुअली, यानी कि आम तौर पर। यूजुअली, आम तौर पर। यूजुअली आई डोंट गो देयर, आमतौर पर मैं वहां नहीं जाता हूं। यूजुअली आई डोंट गो देयर, आमतौर पर मैं वहां नहीं जाता हूं। यूजुअली आई डोंट गो देयर। ऑफन यानी कि अक्सर, ऑफन यानी कि अक्सर। इस्तेमाल देखेंगे, आई ऑफन विजिट माई होम टाउन। होम टाउन का मतलब क्या होता है? जहां से आप बिलोंग करते हैं, नेटिव प्लेस आपका, है ना। मैं अक्सर अपने होम टाउन जाता हूं। आई ऑफन विजिट माई होम टाउन, मैं अक्सर अपने होम टाउन जाता हूं। हार्डली, मुश्किल से या मुश्किल से ही कभी। हार्डली, मुश्किल से या मुश्किल से ही कभी। आई हार्डली नो हर, मैं मुश्किल से उसे जानता हूं। आई हार्डली नो हर। बढ़ते हैं आगे। ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ऑनेस्टली, इस्तेमाल देखेंगे, ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू से दैट, ईमानदारी से मैं ये कहना चाहता हूं। ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू से दैट। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, सौभाग्य से या संयोग से। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, संयोग से या सौभाग्य से। इस्तेमाल, फॉर्चुनेटली यू केम, सौभाग्य से आप आए। फॉर्चुनेटली यू केम। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। इस्तेमाल देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली माई हेल्थ इज नॉट वेल, दुर्भाग्य से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली माई हेल्थ इज नॉट वेल। बिहाइंड, पीछे, के पीछे, पीछे की ओर। बिहाइंड, इस्तेमाल देखेंगे, द गोस्ट वॉज बिहाइंड मी, भूत मेरे पीछे था। द घोस्ट वॉज बिहाइंड मी। अराउंड, चारों ओर, आसपास, इर्द गिर्द, के आसपास, लगभग। इन सारे जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अराउंड का। जी हाँ, अराउंड अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है, जिसका इस्तेमाल आप सारे इन जितने भी मैं बता रही हूँ, ये पांचों शब्दों के जगह पे आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, आई लुक्ड ऑल अराउंड, मैंने चारों ओर देखा। आई लुक्ड ऑल अराउंड। बढ़ते हैं आगे। अबव, ऊपर, से अधिक या से ऊपर। क्या है? ऊपर, से अधिक या से ऊपर। शी इज अबव 40, वो 40 से ऊपर है। शी इज अबव 40, वह 40 से ऊपर है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है आउटसाइड, यानी कि बाहर, बाहर का या बाह्य। बाहर, बाहर का या बाह्य। इस्तेमाल देखेंगे, वेट आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा करें। वेट आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा करें। इनसाइड, अंदर, के भीतर, अंदर या अंदरूनी। इनसाइड, अंदर, के भीतर, अंदर या अंदरूनी। इस्तेमाल, कम इनसाइड, अंदर आइए। कम इनसाइड, अंदर आइए या अंदर आ जाइए। नियर मतलब पास, के पास, नजदीक या निकट। नियर, पास,
के पास, नजदीक या निकट। इस्तेमाल देखेंगे, माई हाउस इज नियर द रेलवे स्टेशन, मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है या रेलवे स्टेशन के नजदीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। माई हाउस इज नियर द रेलवे स्टेशन। अवे मतलब, अगला शब्द है अवे। अवे का मतलब होता है दूर। अवे का मतलब क्या होता है? अवे का मतलब होता है दूर। इस्तेमाल देखेंगे, गो अवे, चले जाओ या दूर चले जाओ। गो अवे, चले जाओ, दूर चले जाओ। टुमारो, आने वाला कल या कल। बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा में, हिंदी में हम लोग इसको सिर्फ कल बोलते हैं, क्योंकि उसके आगे जो वाक्य होता है उससे आप समझ जाते हैं कि आने वाले कल की बात हो रही है या बीते हुए कल की बात हो रही है। लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड है, दैट इज टुमारो। जब भी आप टुमारो का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले को यह साफ साफ तौर पे पता होगा कि आप आने वाले कल की बात कर रहे हैं। लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं। लेट्स मीट टुमारो। अर्ली, जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। अर्ली, जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। इस्तेमाल देखते हैं, कम एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आओ। कम एज अर्ली एज पॉसिबल। अगला शब्द है बिलो, यानी कि नीचे, से नीचे या कम। बिलो, नीचे, से नीचे या कम। सी बिलो, नीचे देखो। सी बिलो। देन, फिर, तब या तो। तीनों ही जगहों पे आप देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखेंगे, देन यू कैन गो, तब आप जा सकते हैं। देन यू कैन गो, तब आप जा सकते हैं। डेली, प्रतिदिन, रोजाना, रोज या हर रोज। इन चारों जगहों पे आप डेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? प्रतिदिन, रोजाना, रोज या हर रोज। इस्तेमाल देखिए, कम हियर डेली, यहाँ रोज आते हैं। ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ रोज आते हैं। कम हियर डेली, रोज यहाँ आना, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। टुडे, आज, यह दिन या आज का दिन। टुडे, आज, यह दिन या आज के दिन। इस्तेमाल, आई केम टुडे, मैं आज आया। आई केम टुडे, मैं आज आया। बढ़ते हैं आगे। लेट, देर, देर से, पिछला, विलंबित या स्वर्गीय। स्वर्गीय के लिए भी लेट का इस्तेमाल होता है। देखा है आपने, जिनकी डेथ हो जाती है उनके नाम के आगे लेट लगा दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वर्गीय। ठीक है, देर, देर से, पिछला, विलंबित या स्वर्गीय, इन सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई। वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई। बढ़ते हैं आगे। नाउ, अभी, अब, इस समय या इस वक्त। अभी, अब, इस समय या इस वक्त। इस्तेमाल देखेंगे, आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट नाउ, मैं अभी चॉकलेट खाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट नाउ। अगला शब्द है हमारे पास एवर, EVER, एवर। कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा। कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा। इस्तेमाल देखिए, डोंट एवर चेंज, कभी बदलना मत या कभी मत बदलो। डोंट एवर चेंज। अगला शब्द है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, पास में या के पास में। बिसाइड, बगल में, पास में, के पास में। कैन आई स्टैंड बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास खड़ा रह सकता हूं। कैन आई स्टैंड बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास खड़ा रह सकता हूं। आफ्टर, बाद में, के बाद में या पश्चात। आफ्टर। कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। कम आफ्टर टुमारो। अगला शब्द है इनटू। इनटू का मतलब होता है के अंदर या भीतर में। के अंदर, भीतर या में। इस्तेमाल, गेट इनटू द ऑफिस, कार्यालय में जाओ। गेट इनटू द ऑफिस। एंड, और या तथा, मतलब और या तथा। पेपर एंड पेन। इस्तेमाल देखेंगे, पेपर एंड पेन, कागज और कलम। पेपर एंड पेन। अगला शब्द है बट, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु। अगला शब्द क्या है? लेकिन, मगर, किंतु, परंतु। इस्तेमाल, बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊंगा। बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊंगा। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा या कितनी देर। हाउ लॉन्ग। इस्तेमाल, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग, आप कब से इंतजार कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग। हाउ एवर, तथापि या तो भी। हाउ एवर। हाउ एवर यू कैन डू दैट, हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं, या तथापि आप ऐसा कर सकते हैं। हाउ एवर यू कैन डू दैट। अगला शब्द है हमारे पास
अदरवाइज अन्यथा, वरना, नहीं तो, इन सारी जगहों पे आप अदरवाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखेंगे, अदरवाइज यू विल बी सस्पेंडेड, अन्यथा आपको निलंबित कर दिया जाएगा। सस्पेंडेड मतलब निलंबित करना, वरना आपको निलंबित कर दिया जाएगा, अन्यथा आपको निलंबित कर दिया जाएगा। तो हमने इस्तेमाल किया अदरवाइज यू विल बी सस्पेंडेड। अगला शब्द है टू, TOO, बहुत, भी, अति या अत्यधिक, ऐसे जगहों पे आप TOO का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल देखेंगे, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, ये सवाल बहुत कठिन है। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, ये सवाल बहुत कठिन है। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी या साथ ही। ऑल्सो इस्तेमाल देखेंगे, आई विल ऑल्सो गो, मैं भी जाऊंगा। आई विल ऑल्सो गो, मैं भी जाऊंगा। बोथ, दोनों या दूसरा भी। बोथ, बोथ ऑफ यू कम हियर, तुम दोनों यहां आओ। बोथ ऑफ यू कम हियर, तुम दोनों यहां आओ। एट, पर, में, से, तीनों ही जगह पे एट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वाक्य का मतलब क्या निकल के आ रहा है। इस्तेमाल, आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूं। आई एम एट द एयरपोर्ट। ऑन, पर, में, चालू, ये इस्तेमाल डिपेंड करता है कि क्या इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये डिपेंड करता है वाक्य पे। जैसे द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, कंप्यूटर मेज पर है, यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल पर के रूप में हुआ, ठीक है। बाकी क्या बताया, में या चालू, वो डिपेंड करता है कि वाक्य का क्या मतलब निकल के आ रहा है, उसके बेसिस पे इस्तेमाल होगा। अगला शब्द है विदिन, अंदर या अंतर्गत। विदिन, अंदर या अंतर्गत। इस्तेमाल देखेंगे, कम विदिन 2 days, कम विदिन 2 days, 2 दिन के भीतर आओ। कम विदिन 2 days, 2 दिन के भीतर आओ। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है अलोंग, साथ में, साथ साथ या बराबर बराबर, है ना। अलोंग, साथ में, साथ साथ या बराबर बराबर। इस्तेमाल देखेंगे, टेक हिम अलोंग, उसे साथ ले जाओ। टेक हिम अलोंग। ऑफ मतलब का, की। ऑफ का मतलब का, की। दिस पेन इज ऑफ 60 rupees, यह पेन 60 रुपए का है। दिस पेन इज ऑफ 60 rupees, यह पेन 60 रुपए का है। बाई, द्वारा या से, BY, बाई। गो बाई ट्रेन, ट्रेन से जाओ। गो बाई ट्रेन। ओवर, ऊपर, के ऊपर, समाप्त। ओवर, के ऊपर, ऊपर, समाप्त। गेम ओवर, खेल खत्म। गेम ओवर। बिसाइड्स, के अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त। बिसाइड्स, के अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त। बिसाइड्स ऑल ही इज अ गुड मैन, इन सब के अलावा वो एक अच्छा आदमी है। बिसाइड्स ऑल ही इज अ गुड मैन। अगेंस्ट, विरुद्ध, के खिलाफ या के प्रतिकूल। विरुद्ध, के खिलाफ या के प्रतिकूल। डोंट टॉक अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ बात मत करो। डोंट टॉक अगेंस्ट हिम। राउंड, चारों ओर या गोल। राउंड। इस्तेमाल देखिए, टेक अ लुक अराउंड, चारों ओर एक नजर रखना। टेक अ लुक अराउंड, चारों ओर एक नजर घुमाओ या एक नजर रखना। फ्रॉम, से या और से। फ्रॉम का मतलब से या और से। आई एम फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से हूं। आई एम फ्रॉम देहरादून। अप, ऊपर या के ऊपर। अप का मतलब ऊपर या के ऊपर। गो अप, ऊपर जाओ। गो अप। बढ़ते हैं आगे। फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर का मतलब के लिए। आई एम हियर फॉर यू, मैं आपके लिए यहां हूं। आई एम हियर फॉर यू। अगला शब्द है टू, मतलब से या तक। टू का मतलब से या तक। इस्तेमाल देखेंगे, गो टू द मार्केट, बाजार जाओ। एक और चीज में टू का इस्तेमाल होता है, जब हम लोग पत्राचार करते हैं, यानी कि पत्रों का आदान प्रदान करते हैं, तो सेवा में लिखने की जगह पे भी टू का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पत्र के मामले में होता है, ठीक है। अदरवाइज अब अंग्रेजी बोलने में अगर टू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो से या तक के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अबाउट, बारे में, के बारे में, विषय में। अबाउट, बारे में, के बारे में, विषय में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बढ़ते हैं आगे। बिफोर,
पहले से पहले के सामने, बिफोर, पहले से पहले के सामने। प्रेजेंट बिफोर द अंडरसाइंड, दो हस्ताक्षरी के सामने पेश करें। प्रेजेंट बिफोर द अंडरसाइंड, देखिए जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर कर रखा है उसके सामने पेश होना है, ठीक है। प्रेजेंट बिफोर द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड कौन होता है? जो नीचे साइन करता है, ठीक है। कौन कौन होता है? जो नीचे साइन करता है। प्रेजेंट बिफोर द अंडरसाइंड, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हेन का मतलब कब या जब, व्हेन का मतलब कब या जब। इस्तेमाल देखेंगे, व्हेन आर यू कमिंग, कब तक आ रहे हो। व्हेन आर यू कमिंग, कब तक आ रहे हो। विथ, साथ, साथ में या लेकर। इस्तेमाल, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। डाउन, नीचे, नीचे की ओर। डाउन, नीचे या नीचे की ओर। लुक डाउन, नीचे देखो, लुक डाउन। लाइक, जैसा, के सामने या पसंद। इस्तेमाल देखेंगे, शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी माँ की तरह दिखती है, ये माँ के समान दिखती है। शी लुक्स लाइक हर मदर। दैट, की, वह, जो, तीनों शब्द के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है ट्रांसलेशन करते वक्त, यानी कि अनुवाद करते वक्त, डिपेंडिंग वाक्य क्या है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि, यहाँ पे एक पॉज आया, वहां पे दैट लगा, इसी वजह से इसका इस्तेमाल की के रूप में हुआ। क्लियर, पॉज हम ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, की के रूप में हुआ। सो दैट, इसलिए कि या ताकि, सो दैट। डू योर वर्क सो दैट यू कैन गेट अ गुड रिजल्ट, अपना काम करें ताकि आपको एक अच्छा परिणाम मिल सके। डू योर वर्क सो दैट यू कैन गेट अ गुड रिजल्ट। दो, यानी कि हालांकि या यद्यपि। इस्तेमाल देखेंगे, दो यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए, दो यू शुड गो। सिंस, जब से या क्योंकि, सिंस। आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से जानता हूं, आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड। बढ़ते हैं आगे। अगला है वेदर, यानी कि या यदि। इस दोनों की जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखेंगे, आई डोंट नो वेदर यू विल गो और नॉट, मुझे नहीं पता वेदर यू विल डू और नॉट, मुझे नहीं पता कि तुम करोगे या नहीं। आई डोंट नो वेदर यू विल डू और नॉट। एज, जैसा, जैसे, की तरह या जितना। एज, जैसा, जैसे, की तरह या जितना। इस्तेमाल देखेंगे, एज यू से, जैसा आप कहें, एज यू से। इफ, अगर या यदि। इफ आई कैन गो, अगर मैं जा सकता हूं, इफ आई कैन गो। अंटिल, जब तक या तक। वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने तक इंतजार करें। अपॉन, के ऊपर, जब कोई चीज टच करे साथ में उसमें गति हो। यू कैन रिलाई अपॉन हिम, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। बिटवीन, बीच में, के बीच में। सिर्फ दो लोगों के बीच में इस्तेमाल होता है बिटवीन, दो लोगों के बीच में ही, ठीक है। डोंट टॉक इन बिटवीन, बीच में बात मत करो। डोंट टॉक इन बिटवीन मतलब दो लोग बात कर रहे हैं, वहां पे अगर आप बीच में घुसेंगे तो आपको बोला जाएगा डोंट टॉक इन बिटवीन। अमंग, बीच में, के बीच में, दो से अधिक लोगों के बीच में जब इस्तेमाल होता है, दो से अधिक लोगों के बीच में जब इस्तेमाल हो तब अमंग का इस्तेमाल करेंगे। यू आर अमंग फ्रेंड्स, आप दोस्तों के बीच हैं, यू आर अमंग फ्रेंड्स। अंडर, के अंतर्गत, नीचे, अधीन या कम। अंडर, द माउस इज अंडर द टेबल, चूहा टेबल के नीचे है, द माउस इज अंडर द टेबल। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली। स्पीक क्लियरली, ठीक से बोलिए, स्पीक क्लियरली। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर यू शुड गो, इसलिए आपको जाना चाहिए, देयरफॉर यू शुड गो। समटाइम, यानी कि कभी कभी, समटाइम। समटाइम्स आई ड्रिंक कॉफी, कभी कभी मैं कॉफी पी लेता हूं, समटाइम्स आई ड्रिंक कॉफी। रियली या एक्चुअली, दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हो वास्तव में। तो इस्तेमाल देखेंगे, आई वॉज रियली टायर्ड, मैं सचमुच थक गई थी, आई वॉज रियली टायर्ड। या आई वॉज एक्चुअली टायर्ड, वास्तव में मैं थकी हुई थी। क्लियर। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे। थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे, हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ऑलवेज स्माइल। एनीवन, कोई भी, एनीवन। इस्तेमाल, एनीवन कैन डांस, कोई भी नाच सकता है। और प्रीति मैम के साथ, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। जी हाँ, कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, बस चाहिए एक
जज्बे की जरूरत है ना। जज्बा होगा तो एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कैसे बोल सकते हैं? तो भाई चैनल पर चल रहा है बेसिक प्लस कोर्स, 1499 का कोर्स दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। मैं ही करा रही हूँ, बिल्कुल फ्री करा रही हूँ कोर्स, ठीक है। फेस्टिव ऑफर के तहत थोड़ी मतलब तैयारी चल रही है, फेस्टिव वगैरह की तैयारी चल रही है ना, त्योहारों की तैयारी चल रही है भाई, तो क्यों ना अपनी पर्सनालिटी में भी थोड़ा निखार लाया जाए। तो इसी के तहत आपको कराया जा रहा है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल फ्री। 9 नवंबर से कोर्स हो चुकी है चालू। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ये कोर्स, इसके ऑलरेडी 2 क्लासेस आ चुकी हैं, 3 क्लासेस एक्चुअली आ चुकी हैं इसकी। एक इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर क्लास 1 क्लास 2 ये भी आ चुकी है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक को पिन किया हुआ है, जाइए देखिए सीखिए। और ऐसे ही क्लासेस आती रहेंगी, ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस आएंगी। 9 को आ चुकी हैं, 11 को आई हैं, फिर 13 को आएंगी, और ऐसे एक एक दिन छोड़ करके आप हिसाब कर लीजिए कि कब आ रही हैं क्लासेस। उससे भी बेहतर एक तरीका बताऊं, जो सबसे इंट्रोडक्शन वाली क्लास आई थी ना कि अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, वो वाली क्लास में रूटीन दे रखा है इस कोर्स का। वहां से जाकर के उस रूटीन की फोटो क्लिक करके फोन पे कैलेंडर पे मार्क करके रख लीजिए, तो आपके हो जाएगा बड़ा ही, आपको हो जाएगा बड़ा ही सुविधा, है ना। इसके साथ ही भाई अब सवाल एक और कि भाई कहाँ आना है, कहाँ कराया जा रहा है कोर्स। तो बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कराया जा रहा है बेसिक प्लस कोर्स, बिल्कुल यहाँ पे कराया जा रहा है। कब? अब तीसरा सवाल आता है, मैम कब कराया जा रहा है? भाई शाम को 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे शार्प आपको पहुंच जाना है बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको मिल जाएगा बेसिक प्लस कोर्स बिल्कुल बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बार बार इसलिए बोल रही हूँ फ्री, ताकि आप लोग शेयर कर दें इसको, है ना, और दूसरों का भी भला हो जाए। आपको तो पता चल ही गया, और लोगों को भी पता कराइए भाई, सबको पता कराइए। घर बैठे अपने कंफर्ट में अंग्रेजी की कोर्स कराई जा रही है, तो जल्दी से कर लीजिए इस कोर्स को। इस बेसिक प्लस कोर्स में पहले दिन से आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, ऑलरेडी 2 क्लास बोलना शुरू करते हैं, ऑलरेडी 2 क्लास आ चुकी है, और अगली क्लास जो है रूटीन वाइज आने लगेगी। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता कोर्स जिसका नाम है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। मिनी क्यों भाई? 1 दिन का कोर्स है, आ चुका है ये कोर्स ऑलरेडी, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो ये दोनों चीजें अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज, लिख करके भेजना है मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। है क्या भाई इस कोर्स में? इस कोर्स में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। तो बिल्कुल से इस कोर्स को जरूर मंगवा लीजिए। इसके साथ ही बहुत जल्द आप सबके लिए ला रही हूँ 3 किताबें और इंग्लिश का पैकेज भी, फुल ऑन पैकेज भी। ये तीनों किताबें आपके लाइफ चेंजिंग किताबें साबित होंगी। आपके अंग्रेजी सीखने की, आपकी जो लर्निंग है इसमें बिल्कुल 4 चांद लगा देंगी। तो इसकी ये सारी चीजें जो हैं ये कब आ रही हैं, इसके लिए स्टे ट्यून्ड। और आप बताइए इसमें से फेवरेट आपकी कौन सी होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर आप इसकी इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं कि भाई क्या कोर्स है, कितने दिनों का है। जो भी आपके दिमाग में सवाल हो इस कोर्स से रिलेटेड, आप सारे सवाल पूछ सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा सवाल पूछते वक्त कि इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है, 0 से ग्रामर इसमें सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई जो भी आपको डिटेल्स जाननी हो कोर्स की कि क्या कोर्स है, ये सारी चीजें, और इसको स्पोकन के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। ये ग्रामर वाली कोर्स है, बेसिक ग्रामर सिखाती है ये, और इसके लिए इसको करने के साथ ही आपके ग्रामर की जो नींव है वो मजबूत हो जाती है और आप हो जाते हैं एडवांस ग्रामर के लिए तैयार। भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि बच्चों, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है, ठीक है। इसमें ग्रामर जो है वो छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही साथ आपका ग्रामर सेक्शन भी इसमें कराया जाता है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो, आपकी वोकैबुलरी हो, आपका ग्रामर हो, या हो आपके लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन, ये सारी डिटेल्स जो हैं, अब ये सारी कोर्सेज जो है इसमें कराई जाती हैं। ये सारी चीजें कराई जाती हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक कराई जाती है। ओके, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि अब तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में
12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी एंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे